हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 58 लेते हैं। इसका टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जो सॉलिड फिगर्स होती हैं, टू फिगर्स का कॉम्बिनेशन और उसके बाद में उसका वॉल्यूम निकालना। फार्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड, अगर साइड ए है तो ए क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है। एक्टिविटी गिवन है इसमें, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन ए मैजिक क्यूब ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। जैसा कि यह है मैजिक क्यूब है, 3 इसमें है, 3 इधर साइड में है और 3 इधर साइड में है, तो इसको काउंट करना है। तो ये 27 आ जाएंगे। कट 20 सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड पुट दैम वर्टिकली टू फॉर्म ए सिलेंडर। 20 सर्कल कट करने हैं जिनकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और उनको एक दूसरे के ऊपर रखना है और फिर पाई आर स्क्वायर इंटू 20 फाइंड करना है। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एरिया ऑफ बेस और ये हाइट में आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम से संबंधित है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स विद बेस ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। 5 पेंसिल्स का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर हाइट है। द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज़ 3 सेंटीमीटर। कॉनिकल पार्ट ये हो गया, इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है, इसको 3/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। दो हाइट है इसमें, एक तो हाइट कॉनिकल पार्ट की है, दूसरी हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की है। ये H1 H2 ले लिया। वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल क्या होगा, 1 पेंसिल का वॉल्यूम को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पेंसिल्स का वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पेंसिल में 3 पार्ट हैं। एक पार्ट कॉनिकल है, दूसरा सिलेंड्रिकल है और तीसरा हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये नीचे का जो पोर्शन है। तो पहला जो पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट ले लिया हमने इसमें, तो पाई आर स्क्वायर एच ये यहाँ पर लगाया हुआ है। दूसरा पार्ट कॉनिकल पार्ट लिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाइट की जगह H2 है और यहाँ पर H1 है। रेडियस सभी में सेम है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ पर R, H1, H2 इन सभी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये एक पेंसिल का वॉल्यूम आ जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 5 पेंसिल्स का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पेंसिल में एक पोर्शन सिलेंड्रिकल है, एक पोर्शन कॉनिकल है, एक पोर्शन हेमिस्फेरिकल है। एग्जाम्पल 2, ए मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemisphere stuck to each other at its end। एक मेडिसिन का कैप्सूल है, दवाई का कैप्सूल है, बीच में सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड पर हेमिस्फेयर चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज़ 14 मिलीमीटर। इस पूरे कैप्सूल की लेंथ 14 मिलीमीटर है। एंड द डायमीटर इज़ ऑफ द कैप्सूल इज़ 5 मिलीमीटर। इस कैप्सूल का डायमीटर 5 मिलीमीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। इस पूरे कैप्सूल का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो डायमीटर 5 मिलीमीटर है, इसका मतलब इसकी जो रेडियस हो गई वो 5/2 मिलीमीटर हो गई। यहाँ से यहाँ तक 5/2 मिलीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी 5/2 मिलीमीटर है, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं दोनों साइड में लगे हुए। तो ये बीच का जो लेंथ होगी, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसकी जो लेंथ होगी, हमें ये लेंथ निकालनी होगी। 5/2 + 5/2 5 हो गया। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 मिलीमीटर सिलेंड्रिकल पोर्शन की लेंथ आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 9 मिलीमीटर हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन
पूरे कैप्सूल के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फेयर। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 5/2 सेंटीमीटर है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2 हेमिस्फेयर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच प्लस 4/3 आर आ गया। यहाँ पर इन सभी के वैल्यू पुटअप कर देंगे। एच है 9 मिलीमीटर, रेडियस है 5/2 मिलीमीटर। इन सभी के वैल्यू पुटअप करके वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल आ गया 31.97 मिलीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल 3, देयर इज ए 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग 4 सेंटीमीटर हाई कोनिकल शेप ओवर इट विद सेम बेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक 8 सेंटीमीटर लेंथ का सिलेंड्रिकल टैंक है और उसके ऊपर 4 सेंटीमीटर हाइट का एक कोनिकल शेप है इसकी। इसी के ऊपर 4 सेंटीमीटर हाइट की कोनिकल शेप है। रेडियस दोनों की सेम है 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। इस टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये रेडियस r इजिकल टू तो हम लगाएंगे 3 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट 8 सेंटीमीटर है। कोनिकल पोर्शन की हाइट 4 सेंटीमीटर है। कोनिकल पोर्शन की रेडियस भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर H1 इसकी हाइट ली है। वॉल्यूम ऑफ कॉन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 कोनिकल पोर्शन की हाइट है। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, H1 प्लस 1/3 H2, इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो टैंक का वॉल्यूम 254 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन 1, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इस डायमेंशन का एक क्यूबॉइड है, उससे 2 सेंटीमीटर एज के कितने क्यूब्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर हिंट भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो इससे हम नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल सकते हैं। इसको अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच हो गया, तो ये है 16 सेंटीमीटर, तो 16 इंटू 12 इंटू 10 हो गया। और क्यूब की साइड है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 12 2 जा 24 और ये 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इस साइज़ के क्यूबॉइड में 2 सेंटीमीटर साइज के क्यूब्स 240 बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ए सॉलिड इज ऑफ द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर विद ए कॉमन बेस ऑफ रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। एक सॉलिड है, ए सॉलिड इज ऑफ द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। एक कॉन एक हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। कोनिकल पार्ट है, इसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज आल्सो 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। कॉन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों की रेडियस सेम है इसलिए आर लिया हुआ है। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा एच प्लस यहाँ से बचेगा 2r। अब हम इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गया इंटू आर है 1 तो 1 इंटू 1/3 हो गया। एच 1 है प्लस 2 इंटू आर 1 है। 22/7 इंटू 1/3 हो गया। ये 2 इंटू 1 2 1 3
3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 22/7। और पाई भी लिख सकते हैं इसको, सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा और ये इसका आंसर होगा। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।